Hi, welcome to all my viewers. Today I will talk about रियल नंबर क्लास 10th। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो आज हम इसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दे रखा है, और अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो तो आ रही आई बटन पे क्लिक करके आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, फिर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिविजनल एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ इतना एंड इतना। यानी इसका HCF निकालना है एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो बड़ी वैल्यू होती है उसे हम A मान लेते हैं, जो छोटी वैल्यू होती है उसे हम B मान लेते हैं। तो हमारी वैल्यू बड़ी है 2 to 5, तो इसको हम A मान लेंगे, और जो छोटी वैल्यू है उसको हम B मान लेंगे, यानी 135। और हमें पता है कि यूक्लिड्स डिविजनल एल्गोरिथम का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो होता है A = BQ + R, जहाँ पे R को बताया जाता है कि R जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 बट ग्रेटर देन B होता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को फॉलो करते हुए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू भर लेते हैं। A की जगह पे 2 to 5, ठीक। उसके बाद B की वैल्यू है 135। अब 135 में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ताकि उसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो 2 to 5 से ज़्यादा नहीं बल्कि इसके करीब पहुंच जाए। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कितनी बार में चला जाएगा। 5 बार में ले जाते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 कैरी 2, और 5 3 जा 15 और 2 17, और 5 1 जा 5 और 2 7, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक बार में ले जाते हैं। अगर 2 बार भी ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 135। इसमें से रिमाइंडर माइनस करते हैं, देखते हैं रिमाइंडर कितना बचेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर को हम लिख देते हैं 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 2 में से 3 माइनस हो नहीं सकता, 12 हो जाएगा। 12 में से 3 माइनस करेंगे 9। ठीक है, उसके बाद बचा 1, यानी हमारे रिमाइंडर बच जाएगा 90। ठीक है, जब तक ये 0 नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे इस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके। ठीक है, जहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा वहीं पे हमारा HCF B की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो कर लेते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि बड़ी वैल्यू क्या है। जो बड़ी वैल्यू है वो A बन जाएगा, जो छोटी वैल्यू है वो B बन जाएगा। तो अब हमें बड़ी वैल्यू मिल रही 135। 135 को आगे लाएंगे और 90 को जस्ट इसके पीछे। ठीक है, तो अब 90 से मल्टीप्लाई करें किस नंबर से, ताकि जो मल्टीप्लिकेशन हो या इसके करीब हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो 9 2 जा 80, यानी 180 के करीब चला जाएगा, तो हमें 1 टाइम ही ले जाना होगा। ठीक है, तो बचेगा रिमाइंडर कितना, माइनस कर देते हैं, तो हमें बच जाएगा 45। ठीक, फिर इसमें बड़ी वैल्यू हमारा 90 और छोटी वैल्यू 45 है। 90 को फिर सामने लाएंगे और 45 को जस्ट इसकी जगह पे, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0। जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाए वहीं पे B की वैल्यू हो जाती है HCF। ठीक है, तो हमारा HCF मिल गया। तो लिखेंगे द HCF ऑफ 2 to 5 एंड 135 इज़ 45। ये हमारा HCF हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही रूल्स हम यहाँ भी लगाएंगे। जो बड़ी वैल्यू है उसे A मान लेते हैं, जो छोटी वैल्यू है उसे B मान लेंगे। तो ठीक है, कितना हो जाएगा 38220। ठीक है, इसको हमने A मान लिया, B हमारा हो जाएगा 196। इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू इसके करीब हो जाए या इसके बराबर हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 195 का, ठीक है, तो रिमाइंडर मिल जाएगा हमें 0। ठीक है, तो यहाँ पे ही हमें रिमाइंडर R की वैल्यू 0 मिल गई, तो यहीं पे हमारा B की वैल्यू जो है वो HCF हो जाएगा। ठीक है, यानी HCF हमें मिल गया द HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज़ 196। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकेंड का। थर्ड देखते हैं। अब यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है उसे A मान लेंगे, जो छोटी वैल्यू है उसे B मान लेंगे। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू हमारी है 867 और छोटी वैल्यू है 255। ठीक है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें ताकि वैल्यू इसके करीब हो जाए, इससे ज़्यादा ना हो।
तो अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 5 3 ज़ा 15 कैरी 1 और 5 3 ज़ा 15 116 कैरी 1 और 3 2 ज़ा 6 1 7 इतना हो जाएगा। तो इसको हम लेकर के जाएँ तो इसको माइनस कर दें, कितना बच जाएगा 2 और 6 में से 0 माइनस करेंगे 0 और ये बचा 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 माइनस करेंगे 1। ठीक है, तो अब रिमाइंडर हमारा ये हो गया। अब इन दोनों में से देखें बड़ी वैल्यू क्या है, बड़ी वैल्यू हमारी ये है, तो इसको सामने ला देंगे 255 और जो छोटी वैल्यू है उसे हम b मान लेंगे तो 102। अब इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि वैल्यू इसके करीब हो जाए, तो अगर 2 बार भी ले जाते हैं तो कितनी बार चला जाएगा, 204 हो जाएगा। तो रिमाइंडर हमें कितना बचेगा, हमें रिमाइंडर बच जाएगा, इसमें से हम माइनस कर देते हैं 255 में से हम माइनस कर देते हैं 204, तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा 1 और ये 5 51, तो हमें मिल गया रिमाइंडर 51। अब इसमें से हम देखें कि बड़ी वैल्यू क्या है, तो बड़ी वैल्यू 102 है, 102 को सामने भेज देंगे, फिर छोटी वैल्यू 51 से कितने मल्टीप्लाई कर दें कि 102 आ जाए। तो अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 102। ठीक है, जहाँ पे रिमाइंडर हमें 0, जहाँ पे r की वैल्यू 0 हो जाए वहीं पे हमें v की वैल्यू हो जाती है HCF। तो HCF इसका भी हमें मिल गया कितना 51। तो हम लिख सकते हैं द HCF ऑफ 867 एंड 255 इज़ 51। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जहाँ पे बोला गया सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। जहाँ पे बताया गया है कि q एक कोई इंटीजर है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि लेट q बी अ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो q हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 दिया गया है। ठीक है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम एल्गोरिथम के फॉर्मूले पे रखें, ठीक है, यानी a = bq + r वाले हम फॉर्मूले से कंपेयर करें, जहाँ पे सिचुएशन दिया गया था कि r की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 होता है बट ग्रेटर देन b होता है। ठीक है, तो हम इससे कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो कुछ इस वैल्यू से मिलती जुलती है, यानी 6q + 3 ऐसा कुछ हमें वैल्यू नज़र आ रही हैं तीनों की तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपेयर करें तो b की वैल्यू क्या हो सकती है, b की वैल्यू हमें मिलेगी 6। ठीक है, जहाँ पे बताया गया है कि v की वैल्यू हमेशा r से छोटी होती है। ठीक है, तो अब हम बताएं कि r की वैल्यू क्या हो सकती है, तो हम लिख सकते हैं द पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इज़ इक्वल टू, r की वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकती हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 नहीं हो सकता, क्योंकि b से हमेशा छोटा होता है r की वैल्यू। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू हमारे 0 से लेकर के 5 तक ही हो सकता है। अब इसकी वैल्यू को हम सॉल्व कर देते हैं, तो हम लेंगे सबसे पहले r की वैल्यू 0। ठीक है, तो इसमें भरते हैं पहले इक्वेशन में जिसमें बताया गया a = bq + r। ठीक है, तो इसमें वैल्यू भर दें तो a = हमें क्या मिलेगा, b की वैल्यू है 6। ठीक है, इनटू q की वैल्यू नहीं पता, प्लस r की वैल्यू हमें पता है 0 भर दें तो हमें a = क्या मिल जाएगा 6q। अब ध्यान दें इस बात पे कि किसी भी नंबर में, चाहे वो ऑड नंबर हो चाहे वो इवन नंबर है, अगर ऑड या इवन नंबर में जब हम किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिज़ल्ट हमेशा इवन नंबर ही मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 हमारा इवन नंबर है, किसी भी नंबर में अगर हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिज़ल्ट इवन नंबर मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 6q बी अ इवन नंबर। तो लिख सकते हैं इवन नंबर। ठीक है, अब हम r की वैल्यू ले लें 1। ठीक है, तो क्या हमें मिल जाएगा, यानी a = bq की वैल्यू, b की वैल्यू हमें 6 मिली है तो 6q + 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान दें, यहाँ तक तो हमें मिल चुका था इवन नंबर, लेकिन इवन नंबर में जैसे ही हम 1 प्लस कर देते हैं वो वैल्यू हमें मिल जाती है ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर। अगर हम r की वैल्यू ले लें 2,
ठीक है, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, a इक्वल टू 6q प्लस 2 मिल जाएगा। अब ध्यान दें कि यहाँ पे हमें पहले ऊपर ही हमने प्रूफ कर दिया है कि 6q हमारा क्या है, इवन नंबर, और इवन नंबर में जब इवन नंबर ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है इवन नंबर ही। ठीक है, अब ध्यान दें कि r की वैल्यू हम ले लें 3, तो हमें क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिल जाएगी 6q प्लस 3, जहाँ पे हमें मिलेगा ऑड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें इसी के साथ, तो अगर r की वैल्यू हम ले लें 3 की जगह 4, ठीक है, तो हमें अब a की वैल्यू जो मिलेगी वो 6q प्लस 4 मिलेगा, जो कि क्या होगा, एक इवन नंबर ही होगा। ठीक है, अगर r की वैल्यू हम ले लें 5, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगा 6q प्लस 5, ठीक है, जो कि एक ऑड नंबर होगा। ठीक है, अब हम सारी वैल्यू को देखें। ठीक है, तो ऑड नंबर हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, ऑड नंबर एक ये वैल्यू मिल रही है, ठीक, एक ऑड नंबर यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, ठीक, और एक ऑड नंबर हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। अब सारे ऑड नंबर की वैल्यू को हम देखें तो ऑड नंबर वाली वैल्यू क्या है, 6q प्लस 1 है, यहाँ पे ऑड की नंबर क्या है, 6q प्लस 3 है, और यहाँ पे ऑड वाली वैल्यू है 6q प्लस 5। तो हम क्या इस नंबर को ऑब्जर्व करें इस क्वेश्चन से, तो हम कह सकते हैं क्या कि जितने भी ऑड नंबर होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे 6 के मल्टीपल में हमें कुछ इस तरह से नज़र आएंगे, यानी 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में ही हमें नज़र आएंगे। ठीक है, हेंस वी कैन से दैट द एवरी पॉजिटिव ऑड number is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। ठीक है, ये रहा आपका रिज़ल्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो ये स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ द कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये है कि किसी आर्मी कैंप में 616 मेंबर्स हैं, ठीक है, और जो आर्मी बैंड है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि परेड में बैंड जो बाजा एक एक लेकर के और खड़े होते हैं ऐसे, ठीक है, उनके पीछे आर्मी की जो मेंबर्स होते हैं वो लाइन लगा करके खड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो सिचुएशन इसमें ये है कि जो बैंड आर्मी है वो 32 मेंबर्स ही हैं। ठीक है, ये जो बैंड हैं वो 32 ही हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है, आगे की तरफ बढ़ाना है, और आगे रखा गया है कि जितने मेंबर, जितने एक ग्रुप में एक लाइन में जितने मेंबर्स होंगे, नंबर ऑफ़ ग्रुप उतने ही हमें बनाना भी है। ठीक है, यानी एक एक ग्रुप में बराबर बराबर मेंबर्स आएँ, ठीक है, और एक लाइन में जितने आर्मी खड़े होंगे, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ़ लाइन्स भी हमें बनाना है। ठीक है, यानी ये नंबर ऑफ़ ग्रुप्स इन अ लाइन एंड द नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ इक्वल, यानी दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे निकालें इसको, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम हम क्या निकालें, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम पूछ रहा है, तो ऐसे ही पता चल पा रहा है कि ये हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यानी हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए एक्चुअली हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड पढ़ चुके हैं उसको हमें नहीं अप्लाई करना है, हमें अप्लाई करना है यूक्लिड्स डिविजनल एल्गोरिथम को। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम नंबर है वो कितने हैं, 616 है, और जो स्मॉलर नंबर है 32। अब इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि जो बड़ी नंबर है उसको हमें ए मान लेना है, ठीक है, और जो छोटी नंबर है उसे हमें बी मान लेना है। अब हमें अप्लाई कर देना है यूक्लिड्स डिविजनल एल्गोरिथम को। ठीक है, अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 616 में कितने से 32, एक्चुअली ए की वैल्यू हमें मिल चुका है 616, ठीक है, और 32 में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें ताकि वैल्यू इसके करीब हो जाए या इसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई में 19 से कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा
इतना हो जाएगा, यानी हमें मिलेगा रिमाइंडर 8, ठीक है, यानी 8 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक, अब इसमें जो बड़ी वैल्यू है उसे है ए मान लेना है, जो छोटी वैल्यू है उसे बी मान लेना है। तो ये हमारा ए हो गया, इसको सामने ला देंगे 32, और छोटी वैल्यू 8 है। अब 8 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 32 हो जाए, तो 4 टाइम में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा, जहाँ पे आर की वैल्यू 0 हो जाती है वहीं पे बी की वैल्यू हो जाती है HCF। ठीक है, हेंस द नंबर ऑफ कॉलम and the maximum number of members is 8। ठीक है, यानी एक्चुअली हमें कॉलम बनाने होंगे 8 ऐसे, ठीक है, और कॉलम 8 में प्रत्येक कॉलम में हमें 8 मेंबर ही रखने होंगे। समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पे। यूज यूक्लिड्स डिविजनल लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m + 1 फॉर द सम इंटीजर m। ठीक है, यानी क्वेश्चन ये बताया गया है, पूछा गया है कि आपको शो करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक है, यूक्लिड्स डिविजनल का इस्तेमाल करके कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका स्क्वायर करने पे हमें 3m + 1 या फिर 3m + 3 ऐसे कुछ नंबर हमें मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी Q। हम मान लेते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर Q है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि 3m, ठीक है, 3m और 3m + 1 में हम देखें तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, तो वैल्यू हो जाएगी 0, 1 एंड 2। 3 नहीं हो सकता क्योंकि b से हमेशा r की वैल्यू छोटी होती है। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करते हैं तो हमें यूक्लिड्स डिविजनल पे अगर हम रखें तो हमें क्या मिलेगा, a = BQ + R, जो कि सिचुएशन को हमें फॉलो करना पड़ता है, r की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 बट ग्रेटर देन लेस देन b। ठीक है, r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होती है। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन को फॉलो करते हुए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं r = 0, तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, a = b की वैल्यू 3 मिली है तो 3q + 0 मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि स्क्वायर करने पे, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, a² = 3q का स्क्वायर। तो एक्चुअली इसे हम तोड़ें तो क्या मिलेगा, 9q का स्क्वायर मिलेगा। अगर इसे हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तोड़ करके हम लिखें तो इसे लिख सकते हैं 3 × 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम मान लेट m इक्वल्स टू 3q², यानी 3q² को अगर हम m मान लें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a² = 3m लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, अगर हम यहीं से देख लेते हैं, अगर r की वैल्यू हम ले लें 1, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिल जाएगा 3q + 1। ठीक, अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये a + b का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, इसको तोड़ देते हैं तो मिल जाएगा 9q² + 1² यानी 1 मिल जाएगा 1 का स्क्वायर करने पे, प्लस 2ab यानी 3 × 2 = 6q मिल जाएगा। ठीक है, अब इसे हम तोड़ सकते हैं, इसको लास्ट में रख दें, इसको पहले रख दें, तो क्या लिख सकते हैं, a² = 9q² + 6q + 1 लिख सकते हैं। ठीक है,
अब इसमें से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो हम कॉमन केवल निकाल लेते हैं 3, तो हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 3 3 ज़ा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6 क्यू, ठीक है, और प्लस 1। अगर हम मान लें लेट m इक्वल्स टू हम मान लें 3q स्क्वायर प्लस 2q के बराबर, ठीक है, तो हम 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो अब हमने देखा कि ए स्क्वायर करने पे या तो कोई पॉजिटिव इंटीजर हम m मान लें तो या तो 3m के फॉर्म में आ रहा है, नहीं तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो लिख सकते हैं hence the any positive the square of any positive integers is of the form 3m and या और 3m प्लस 1। तो ये रहा रिज़ल्ट आपके क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे। द यूज यूक्लिड्स डिविजनल लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है। यानी आपको दिखाना है ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगा वो 9m या 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में ही मिलेगा। इस चीज़ को हमें शो करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम ध्यान दें कि मान लेते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू, ठीक है। लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स बी क्यू। क्यू ही हमने क्यू पॉजिटिव इंटीजर मान लिया जिसका हम क्यूब करेंगे तो हमें 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा इस नंबर को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए अगर हम वैल्यू कोई मान लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं 3, ठीक है, बी की वैल्यू अगर हम मान ले 3 तो हमें क्या मिलेगा रिज़ल्ट। तो देखें अब 3 अगर हमने मान लिया तो आर की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी, तो आर की पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी 0 1 2, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए इक्वल टू अगर हम आर की वैल्यू 0 ले लें, ठीक है, आर की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी 3q प्लस 0, यानी ए इक्वल टू हमें मिलेगा 3q। अब कह रहा है क्वेश्चन क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, तो हम क्यूब कर देते हैं, ठीक है। तो क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो ए का क्यूब हो जाएगा और 3q का अगर हम क्यूब कर दें तो रिज़ल्ट हमें क्या मिल जाएगा 27q का क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। एक्चुअली हम इसे तोड़ करके क्या लिख सकते हैं, इसे हम तोड़ करके लिख सकते हैं 9 के रूप में अगर हम तोड़ें, क्योंकि हमें 9m के फॉर्म में ही लाना है, ठीक है। तो 9 के फॉर्म में अगर हम तोड़ें तो इसे लिख सकते हैं 3q का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम 3q क्यूब को अगर हम मान ले m, ठीक है, तो हम इसकी जगह पे m से रिप्लेस कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं a क्यूब इक्वल्स टू 9m, ठीक। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9m अगर हमने 3q क्यूब को m मान लिया है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर r की वैल्यू हम ले ले 1, ठीक है, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, r की वैल्यू अगर हम 1 ले ले तो a इक्वल टू मिलेगा 3q प्लस 1, ठीक है। अब कर देते हैं बोथ साइड क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड अगर क्यूब कर दें तो हमें क्या मिलेगा, a का क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये फार्मूला हमें मिल गया a प्लस बी का होल क्यूब, इस पर हम तोड़ देते हैं तो a क्यूब इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा, a क्यूब हमें मिलेगा a क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस हमें फार्मूला होता है 3a स्क्वायर यानी 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू b
b यानी 1 प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर यानी 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस होता है b का क्यूब यानी 1 का क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा a क्यूब इक्वल्स टू, इसका अगर हम क्यूब करें तो मिल जाएगा 27 क्यूब प्लस इसको अगर हम कर दें तो मिल जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, और इसको करें तो 3 3 ज़ा 9 क्यू मिल जाएगा प्लस 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो a क्यूब हमें मिल गया इतना। ठीक है, अगर इसमें हम कुछ कॉमन निकाल दें, क्योंकि हमें 9 के फॉर्म में ही, 9 के मल्टीपल के फॉर्म में ही हमें नंबर चाहिए, तो 9 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर और प्लस 9 1 जा 9 यानी q मिल जाएगा, और प्लस 1 को हम बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर इस वैल्यू को हम m के बराबर मान लेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे लेट 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बी अ m। ठीक है, तो इसको हम m से रिप्लेस कर सकते हैं, तो a क्यूब हमें मिल जाएगा क्या 9m प्लस 1। ठीक, नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है 9m प्लस 8 के फॉर्म में। तो अब अगर हम ले लें r की वैल्यू 2, r की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा a क्यूब प्लस 3q प्लस 2 के फॉर्म में। अब क्यूब कर देते हैं बोथ साइड क्यूब करने पे, क्यूब ऑन बोथ साइड, तो क्या मिल जाएगा a क्यूब प्लस इसका अगर हम क्यूब कर दें तो हमें मिल जाएगा 27q का क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू a यानी 2। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3q प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर, तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा a क्यूब इक्वल्स टू 27q क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 और 27 2 ज़ा हो जाएगा 54q स्क्वायर। ठीक है, आगे हम सॉल्व कर दे तो मिल जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36q हमें मिल जाएगा प्लस 2 2 ज़ा 4 मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर हम कॉमन निकालें, एक मिनट, ये क्यूब होगा ना, 2 2 का क्यूब यानी हमें मिल जाएगा 8। ठीक, अब इसमें से अगर हम कॉमन निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा a क्यूब इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा, कॉमन निकाल लेते हैं 9, तो मिल जाएगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, अब प्लस 8 को हम बाहर कर लेते हैं। इस वैल्यू को अगर हम n मान लें, ठीक है, तो लिखेंगे लेट 3q स्क्वायर क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q b इक्वल्स टू, अगर हम मान लें m के बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको m से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पे या तो 9m मिल रहा है या फिर 9m प्लस 1 मिल रहा है या फिर 9m प्लस 8 मिल रहा है। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं कि हेंस एनी क्यूब ऑफ, हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m plus 1 या 9m प्लस 8 प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 ख़त्म हो गया। अगली वीडियो हम लेकर के आएंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का।
तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।